गाइस, कैसे हो आप सब। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज वीडियो की शुरुआत जो है बहुत लेट से कर रही हूँ। शाम के बज चुके हैं 5। तो कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा है बनाने को, तो क्या ही कर सकते हैं। सेम सेम चीज़ भी आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और बाहर जाके वीडियो बनाने में तो इतनी हेजिटेशन हो रही है मुझे कि क्या ही बोलूँ। यहाँ तक कि अपना ही जो यूट्यूब का लिंक है वही भेजने में मुझे इतनी, अपने ही लोगों को भेजने में इतनी हेजिटेशन हो रही है कि क्या ही बोलना। पर चलिए, थोड़ा हिम्मत जुटा के, मतलब मैं बोल रही हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत बार रीटेक लेना पड़ रहा है, कम से कम 15-20 बार, बार बार एक ही चीज़ को बोलना। बहुत कभी कभी इरिटेट भी हो रही हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ। फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद भी ना सब्सक्राइबर हो रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं, ना इतने व्यूज़ आ रहे हैं जितने मैंने सब कोशिश मतलब अच्छे से कर पाऊँ। मुझे भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। मैंने अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ दी है। मैंने बहुत टाइम पहले से सोचा था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे पास एक बार अच्छा फ़ोन आ जाए तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे पास सितंबर में आ गया था, मतलब नया फ़ोन, नवरात्र में। पर मैंने फिर भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं जुटाई पाई मैं कि मतलब उस टाइम पे ही जैसे ही नया फ़ोन आया था तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। मतलब आप लगा लो सितंबर में आ गया था नया फ़ोन, अप्रैल हो गया है, फिर भी मतलब मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई 6 महीनों में कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मेरी शादी हुई, उसमें मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकती थी, अच्छा कंटेंट बना सकती थी। शादी के टाइम पे मैंने उस टाइम पे भी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। इतने सारे लोगों के बीच में कैमरा पकड़ के मैं बोल ही नहीं पाई। मतलब अब बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है, तो अब व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही मुझे कंटेंट मिल रहा है बनाने को। सेम चीज़ बार बार नहीं दिखा सकती। पर चलिए, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी कंटेंट ढूंढ के आपको दिखाऊं कुछ चीज़। पर प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। एक बार मैं ऋषिकेश चले जाऊँ तो शायद मुझे वहाँ कंटेंट मिल जाए। और हर दिन एक जैसा भी नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है हर दिन अलग अलग होता है। कभी कंटेंट मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी 2-3 दिन हो जाते हैं, हमारा सेम रूटीन होता है, ऐसा भी होता है। मेरे साथ यहाँ पे एक्चुअली में कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं मतलब कुछ बना पाऊँ। मेरे हस्बैंड जो है दिन भर ड्यूटी रहते हैं, रात को वो थके हुए आते हैं, तो मैं उनको भी नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे साथ वीडियोस बनाओ या कंटेंट बनाओ। वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। ये मतलब अपने ही कोई नहीं है अभी घर में, देखो कोई नहीं है, ना मेरे हस्बैंड है ना मैं, कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। फिर भी मेरे से मतलब बोला नहीं जा रहा है। फिर भी मतलब इतनी बार जुबान इधर उधर लड़खड़ा जाती है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। कभी कभी तो खुद ही ऐसा होता है कि छी क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ऐसा करके चलती हूँ मैं जिम। तो वहाँ पे तो वीडियोस ऐसे बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि आर्मी वगैरह की जगह पे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। पर फिर भी देखो, कोशिश करती हूँ कि रास्ते में वीडियोस बना पाऊँ। अगर जिम में नहीं बना सकते तो रास्ते में बनाओ। एक दीदी जाती है मेरे साथ, तो उनके साथ बना पाऊँगी अगर। तो बहुत हेजिटेशन होती है उनके साथ भी, उनके साथ क्या, मुझे सबके साथ मतलब वीडियोस बनाने में अभी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है। कैसे बनाऊँ, शर्म आ रही है। लोग ऐसा वो, जैसे मैं ऐसे अगर कैमरा रखती भी हूँ ना, जैसे मुझे इधर उधर से लोग देते हैं तो एकदम से मैं कैमरा ऐसे नीचे कर देती हूँ, फिर ऐसे ऐसे करती हूँ, और लोग मुझे देख रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा नहीं। देखो, अगर मेरे फॉलोवर्स होते बहुत ज़्यादा या मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं बोलती कि हाँ मेरा व्लॉग है आप भी देखो। अभी कुछ है भी नहीं सब्सक्राइबर वगैरह, तो मैं बोल भी नहीं सकती कि हाँ मैं व्लॉग बनाती हूँ या मैंने अभी स्टार्टिंग करी है। मतलब शर्म आती है खुद से कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे कि अभी तो स्टार्ट ही किया बनाना और देखो कैसे मतलब ऐसे वीडियोस बना रही है। चलिए देखते हैं। अभी जाती हूँ मैं जिम। कितनी तेज़ धूप है यहाँ पे, बच्चे फिर भी बेचारे साइकिल चला रहे हैं इतनी तेज़ धूप में। दीदी अब मुझे मिलने ही वाली होगी आगे, आगे पे है उनका घर। इतनी हेजिटेशन होती है ना पब्लिक प्लेस में, मतलब वीडियो बनाने में, कि मतलब क्या बोलूं। पर फिर भी 3 वीडियोस मैंने बना दी जैसे तैसे करके। देखते हैं, बहुत धूप हो रही है। ये एक वाला क्वार्टर है दीदी का, मैं तब तक छाँव में खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि दीदी अभी तो आई नहीं है। बहुत तेज़ धूप है, मेरी मुखड़ी पहली ख़राब है, तब धूप में रहूँगी तब तो और ही देखने लायक नहीं रहेगी। अभी तो ये है कि कोई नहीं देख पाएगा तो कोई तो देख पाएगा। चलिए जी, आ गई है दीदी और दीदी की बेटी। मैं बताती हूँ आपको। दीदी मुझे देख रही है कि ये क्या कर रही है। दीदी को भी नहीं पता कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ अभी,
कि व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है, अभी देखना। हाँ दीदी हंस रही है, देखो मुझे देख कर। दीदी नमस्ते। हाँ देखो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। चलो आज मेरा ये दूसरा दिन है, बहुत ही हालत ख़राब हो गई। ये है दीदी की लड़की, क्या नाम है आपका? लक्षिता। लक्षिता, कौन से क्लास में पढ़ते हो? रोज़ हमारे साथ आती है वो, कुछ कर नहीं पाती, वो बैठ जाती है मुझे। रोज़ भैया बोलता है कि अलाउड नहीं है बच्चे, फिर भी हम लेके आते हैं। कितने ढीठ है हम दोनों के दोनों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। दीदी भी लगी हुई है। दीदी के तो इतनी ज़्यादा पसीना आ रहा है कि भयंकर, वहीं फ़ैन भी चल रहा है फिर भी इतना पसीना आ रहा है दीदी को। दीदी के तो पाँव में इंजरी भी है, फिर भी दीदी कर रही है एक्सरसाइज। मैं तो बिना इंजरी के ही थक चुकी हूँ। हमारा यहाँ का छोटा सा जिम, 5-6 ही मशीन है, और जो ये बच्चे हैं ये बता रहे हैं हमें, हम इनसे पूछ के कर रहे हैं कि कैसे करना है। हमें तो कुछ पता नहीं है, यही बता रहे हैं हमें कि कौन सी चेस्ट के लिए है, कौन सी बाइसेप के लिए है, हमें कैसा करना है और कैसा नहीं, यही लोग बता रहे हैं। और आज सेकंड डे ही है हमारा, तो चलिए अब चलते हैं घर। दीदी आ रही है भागते भागते, अभी देखना है। उनका लड़का है ना वो, अभी देखना है। उनका लड़का बहुत शैतान है, मैंने दीदी से ही सुना ये बात। ये दीदी बहुत अच्छी है। दीदी नमस्ते। ठीक हो आप? हाँ यार बढ़िया। और बस कुछ नहीं, आप वहाँ पे क्यों बैठ रहे थे? पार्क जाना है ना। अच्छा, ये है आपका लड़का? ये है मेरा लड़का शैतान चूचा सा। चूचा क्या नाम है इसका? इसका आद्विक। आद्विक। आद्विक चाची को नमस्ते करो। ठीक हो आप? ठीक हो, करो जवाब दो। भाग गया। बड़ा एटीट्यूड में रहता है, बदले का वो एटीट्यूड वही करता है। टोटल मूड में होगा तब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चॉकलेट दूंगी फिर। बाप रे कितना एटीट्यूड है। बताओ बताओ आद्विक। मम्मी पापा सबके बदले का उसी में है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भागने वाला दीदी। चाची चॉकलेट दी। चॉकलेट कल पक्का लाऊंगी चॉकलेट, पक्का। देखो पक्का पक्का हो गया, देखो चॉकलेट का। आप बता दो क्लास, बता दो। पढ़ते हो? अच्छा बाय तो कर दो। बाय कर दो, चलो चलो बाय कर दो, नहीं बताने की। ओह माय गॉड, बाय बाय बाय। साइकिल लेके आ जाओ, वहां से जाओ। जाओ साइकिल लेके आओ। जाओ साइकिल लेके आओ। एक बार जैसे कंफर्टेबल है कुसुम की लड़कियों के साथ ऐसा बलून लगा रखा है, देखो। अच्छा हाँ देखो। बलून को भी एडजस्ट कर आ गया। देखो देखो देखो। जाओ सीधा वाले पार्क जाओ, रैबिट पार्क जाओ बेटे, रैबिट पार्क जाओ। चाची फिर सवाल पूछ लेगी आपसे, आप जवाब तो देते नहीं हो। अब मुंह पे क्यों अटका रखा? एक दिन पता है मैं कह रही थी देख के कौन तेज चलता है। हाँ मेरे से कंपटीशन, ठीक है। एक पैर को ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे। ये आ गई मुझे याद थी शाम को। तो मैं भी अब जिम से घर आ चुकी हूँ। अब जाती हूँ मैं थोड़ा सा घूमने के लिए मार्केट साइड। घर पे भी मैंने क्या ही करना है, थोड़ा मुंह हाथ धुल के पानी वाना पी के तब चलती हूँ मैं बाहर घूमने के लिए। अपने गेस्ट रूम वाले दोस्तों के साथ जाती हूँ बाहर घूमने के लिए। मुझे ठंडे पानी की इतनी क्रेविंग हो रही है ना, पर यहाँ मुझे ठंडा पानी कहीं नहीं मिल रहा है ना। गेस्ट रूम, किसी और गेस्ट रूम वाले के पास भी फ्रिज नहीं है। क्या करें, नॉर्मल पानी ही पीना पड़ रहा है। वैसे तो नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, पर फिर भी। आज जिम का सेकंड डेट था, ज़्यादा तो नहीं कर पाई, जितना का हुआ उतना ही कर पाई, ज़्यादा तो नहीं कर पाई। वैसे ना यहाँ पे जिम फ्री है, और मूवी हॉल, थिएटर वगैरह जो मूवी लगती है वो भी फ्री है। हर सैटरडे सब्जी वगैरह मिलती है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। वैसे यहाँ पे जो गेस्ट रूम है उसका भी कोई रेंट वगैरह नहीं है, जो भी बिल आएगा वो हमें देना पड़ेगा, पर रेंट कुछ नहीं है इसका। क्वार्टर का शायद रेंट है। बाकी तो धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं है। जिम मैंने दिखा दिया है, किसी दिन मैं मूवी देखने जाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं मतलब। तो हम आ गए हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स में। अब हम खाएंगे थोड़ा सा मोमोज। ये मैंने टब भी ले लिया है नील गाय के लिए। अभी जा रखी है बबीता दीदी ऑर्डर देने, देखते हैं कैसे होते हैं यहाँ के मोमोज। ये उमा दीदी, अभी बबीता दीदी भी आएगी तो उनसे भी मिलाऊंगी मैं। बबीता दीदी
ये नहीं खा रही मोमोज, ये डाइट पे है, ये आइसक्रीम खा रही बहुत मोटी है। और मैं जब जिम जाती हूँ, सुबह भागने जाती हूँ, मैं मोमोज खा रही हूँ, देख रहे हो आप। तो तब बोल रही हूँ मैं कि मैं पतली नहीं हो रही हूँ। कुछ बोलना चाहोगे आप? क्यों नहीं खा रहे आप मोमोज? मुझे मन नहीं कर रहा, वैसी गर्मी हो रही है, ऊपर से गरम गरम मोमोज खिला रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर। उमा दीदी मुझे बोल रहे कि बना वीडियो तो अपना टप मुझे दे पकड़ने के लिए, तो वीडियो बना बस। मेरी आइसक्रीम अभी तक खत्म नहीं जाएगी। हाँ, और हमारा मोमोज खत्म हो गया। हम तो एक पेट में कंकीड़ा पड़े। तो मैं भी आ गई हूँ घर पे। आज तो हमने सब्जी वगैरह कुछ नहीं ली है, बस ऐसे ही गए थे थोड़ा सा। उमा दीदी लोग की एनिवर्सरी है कुछ दिन बाद, तो हम उनके केक वगैरह के लिए पूछने गए थे। घर तो हम आ गए हैं। गायों के लिए मैं टब भी ला गई हूँ। देखते हैं अब इसमें पानी रख के कि मतलब वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं। वैसे पियेंगे तो क्यों नहीं, घूमती रहती हैं वो इधर, तो पियेंगे ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही था मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।